बोलिए सदगुरुदेव की साहेब। सोई सुर जे मन गहे। अक्सर आपके अंदर ये ख्याल जरूर आता होगा कि मैं मन पर काफी बोल रहा हूं। बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, सबसे पहले से स्वर व्यंजन का बोध देते हैं, उसके बिना एजुकेशन पूरी नहीं हो सकती है। इस तरह आपका बाधक आपकी आत्मज्ञान और परमात्मा मिलन का सबसे बड़ा शत्रु ही मन है। तभी तो साहिब वाणी में कह रहा, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। सोई सुरजे मन गहे, वही सुरमा है जो मन को पकड़े, निमक न चलने दे। बोला इसको चलने नहीं देना। अब कैसे पकड़े? पकड़ने की एक कला है, एक विधि से। महावत गज को अपने अधीन कर लेता है, एक विधि से। बैल को किसान अपने काबू कर लेता है। इस तरह साहब कह रहे युक्ति बताए दूं तो है ताला खुलन की, करो रे जतन कुछ साई मिलन की। अब जैसे ही पग भरे तब ही पकड़ ले। अब दादू दयाल जी क्या कह रहे, जैसे ही आगे बढ़े। आगे कैसे बढ़ेगा वो सुने। आप बैठे हैं, एक पहले इच्छा पैदा करेगा, 2 कमरे बनाने हैं, वहीं रोक लो, वहीं रोक लो। नहीं तो अगर आपने उसको सोचा, फिर कहेगा मटेरियल यहां से लाना है, पैसा यहां से, आपका बड़ा टाइम वो जाया करेगा। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। इसलिए फिर जैसे कुछ बात याद आए, ये है उसको जब ही आगे पग धरे तभी ले रोक कि फलाने ने यूं किया। आपने अगर इस पर आगे विचार किया तो पूरे झंझट में फंस जाओगे। ऐसे बदला लूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, फिर इसमें उलझ जाओगे। उसको वहीं पकड़ना। फिर आपको कोई फैसला कराएगा कि ये चीज कम है, खेत में अभी यूं करना है, वो पैसे नहीं है, ये कहां से जुगाड़ करें। बस वहीं पकड़ लो। आगे जंगल है मन का, वहां अगर घुस गए निकलने नहीं देगा। मन भावाटी बड़ी विशाल है, ये उलझा देता है। जब लगे मन स्थिर नहीं, तब लग दर्श न हो। जब तक मन स्थिर नहीं है कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए मन के हारे हारे, मन ही के जीते जीते। मन पर जो असवार है ऐसा बल्ला कोई। दादू मनवा थिर भया सहज मिलेगा सोया। क्योंकि वो कहीं दूर हो तो उसके लिए जतन करें। प्रीतम को पतिया लिखूं, जो कहूं बसे विदेश। तन में मन में नयन में, बाको कौन सा देश। अच्छा ठीक है, आज 21 दिसंबर है। आज दुनिया का सबसे छोटा दिन है, साल का सबसे छोटा दिन है। कल से 1 मिनट दिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कह रहे हैं यह मन कागज की गुड़ी, उड़ी चली आकाश। एक कागज का पतंग, गुड़ी कहते पतंग को, चलता है। दादू भीगे प्रेम जल, तब आए रहे हम पास। वाह, वो तो पतंग तो कहाँ जाएगा जब नीचे से डोर का इशारा मिलता है। आपका मन आपकी बगैर, आपकी ताकत के बिना, आपके सहयोग के बिना एक पग नहीं चल सकता। इसलिए कह रहे हैं मन पंगु है।
वाह। दादू इस संसार में जो कुछ हम था ना भया, जा पर रीझे राम। बोला हमने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया जो प्रभु को भाए। दादू इस संसार में हम आए बेकाम। वाह, वही जीवन सार्थक है जहां परमात्मा का सुमरण है। अब कह रहे हैं नाम बिना सबवित सोहिना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बना। इंद्रिय स्वार्थ सब किया, मन मांगे सो दीन। आप चेक करो ना, पूरी दुनिया मन की तरंग में है। जो मन कह रहा है, पूरी दुनिया मस्तानी है मन की। मन खाए, मन पिए, मन जागे, मन सोवे, मन लेवे, मन देवे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बनाए मन से। दादू दयाल करे हम सिर्फ इसके गुलाम बने रहे। इंद्रिय स्वार्थ सब किया, मन मांगे सो दीन। जो मन मांगा वो दिया। वाह। एक बार एक महात्मा थे, वो लकड़ी काटकर अपनी जीविका गुजारते थे। एक दिन उनके मन ने कहा जलेबी खाना है। महात्मा ने अपने मन को समझाया, अरे भाई जलेबी खाने के लिए तो पैसा ज़्यादा लगेगा, बड़ी मुश्किल से रोटी का पैसा निकलता है, तो चलो ठीक है। तो साहब कह रहे हैं कि मन ने जो मांगा वो दिया। इंद्रिय स्वार्थ सब किया, मन मांगे सो दीन। तो महात्मा के मन ने कहा कि भाई आज हमें जलेबी खानी है। महात्मा ने कहा भाई ठीक है, जलेबी खाना है तो रोज एक मन लकड़ी उठाते, आज 1.25 मन उठाओ। जलेबी महंगी है, बड़ी मुश्किल से 2 टाइम की रोटी महात्मा लकड़ी बेचकर खाता था। पलटू साहब तो धागा, कपास लाकर धागा बुन करके रोटी खाते थे। उनके पास तो बड़े बड़े राजे महाराजा शिष्य थे, हक की कमाई खाते हैं सन। अजी लकड़ी का गट्ठर ज़्यादा था, बूढ़ी शरीर थी। जब लकड़ी उठा करके आए, मन का कैसे निरोध करना है इससे प्रमाण मिलता है। तो अब वो शरीर नहीं उठा पा रहा था वजन, बार बार फिर रख रहे थे लकड़ी। महात्मा मन को कह रहा था जलेबी खाना है तो कुछ मौज भी देख। गाहे बजाए ले देकर जैसे वो पहुंचा, अपना जलेबी की दुकान पर लकड़ी बेचकर आधा किलो जलेबी ली। एकांत में बैठकर जैसे जलेबी खाने के लिए शुरुआत किया, इतने में एक भूखा भिखारी आया। बोला महाराज 2 दिन से भूखा हूं, कुछ कृपा करो। महात्मा ने पूरी जलेबी उठाकर उसको दे दी। मन कल्पा। महात्मा ने कहा खामोश, आज तेरी ये बात मानूंगा, कल तू कुछ और करेगा, परसों कहेगा शादी कर। इसलिए जहां उठे, जहां जैसे पग आगे धरे तभी दीना रोक। भैया मन के मते मत चलना, आपका बेरी वो है, इस पर नजर रखना। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। ध्यान दे रहे थे क्या होता है, जे मन ना नहीं निश्चल होए तो बैग सब ही उगले बकुला, तो बग सब ही उधरे। जय है विद सीजे को। जो बगले की एकाग्रता है वो एक मतलब की होती है। वो पानी, छोटे पानी में एक पैर पर खड़ा होता है। कितना होशियार है। मछली आकर सोचती है कोई मरा हुआ पक्षी है, हिलता नहीं है, जैसे नजदीक आती है चोंच में पकड़ के ले उठता है। बस हमेशा मन आप पर सोवत जागत धर धर मारे।
जिसका दर्पण दर्पण उजला सो दर्शन देखे माय, जिसकी मैली आरती सो मुख देखे ना। ये हृदय एक दर्पण है। अगर दर्पण मैला है तो अपना मुख नहीं दिखता है। इस तरह पाप कर्मों से जिसका हृदय कुंठित है उसे सही और गलत नहीं दिखता है। इसलिए दिल के हुजरे को साफ करने के लिए कहा, पकड़कर नाम का झाड़ू सफा कर हुजरे ए दिल को। जागत जह तह मन रहे, सोवत तह तह जाए। जागत जहां जहां मन है सोते में उधर जाएगा। इसलिए जब ध्यान में बैठोगे दिन भर मायावी काम करते हुए, शाम को कहो हाँ अभी नज़ारे देखूंगा, तो मेरे भाई कोई नज़ारा नहीं दिखेगा। पहले तो जैसे बैठोगे वो दिन भर किए हुए कार्य आपके चित्त दर्पण में घूमते रहेंगे, आप उनमें घुस जाओगे। तो ये स्मरण नहीं है, ये स्मरण नहीं है। इसी तरह जीवन में जहां जिसकी आशा, जीवन में जहां जिसकी आशा, मुए निश्चय पाए तहवासा। जीते जी जहां आशा है मरकर वहीं जाएगा आदमी। अंत मत है सागत है। वैसे ही कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है मृत्यु के समय। जब वासुदेव कृष्ण जी ने कहा अर्जुन अंत में जहां जिसकी इच्छा होती है वहीं जाता है, अर्जुन ने कहा जनार्दन फिर तो बहुत बढ़िया है, अंत में मैं यही इच्छा करूंगा कि इंद्र बन जाऊं। बोला नहीं अर्जुन, अंत में इच्छा वो हो जो अंतःकरण में अंत में तुमने एक निश्चय बनाया हुआ है। उस समय कर्मसारणी बुद्धि उत्पन्न होगी, तुम्हारे अंदर ये विचार नहीं आएगा अगर इंद्र बनना है तो आज से ही इंद्र बनने की चेष्टा कर, तब ये ख्याल आएगा। अगर मौत के टाइम प्रभु को तुम पुकारोगे तो नहीं पहुंचेगी आवाज, क्योंकि तुम्हारा ध्यान पहले भी मायावी में रुक जाएगा। इसलिए जीते जी भी स्मरण करना, एक ठोस आशा बनाओ कि दोबारा संसार में नहीं आना, उस सत्ता को पाना है। वह जागत जह तह मन रहे, सोवत तह तह जाए। दादू जे जे मन बसे, सोई सोई देखे आए। वाह, जो मन में चीजें थी उसको वही वही नजर आती रहेगी। जह मन राखे जीवता, मरता तिस घर जाए। वाह, दादू दयाल जी भी प्रमाण दे रहे। अभी मैं कह रहा था ना कि यही कहा था, इन्होंने भी यही कहा। अगर जागृत में आपका मन जीवन काल में संसार के विषयों में है, जगत के पदार्थों में है, तो फिर प्रभु की तरफ नहीं जाएगा। तुम्हें मौत के टाइम पता ही नहीं चलेगा कि मौत हो रही है। जैसे वहां यूं होता है, जैसे कोयले की सिगड़ी, हम लद्दाख में थे तो वहाँ कभी कभी बुखारी जला करके सोते थे सिगड़ी। तो कोयले के अंदर मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, कमरा पूरा जब गर्म हो जाता है, ऑक्सीजन खत्म कर देती है आग। तो मोनोऑक्साइड एकदम नहीं मारती है, धीरे धीरे आपको नशा आता जाएगा। पहले आपको अच्छा लगेगा, खुमारी आती जाएगी, एंड में ऐसे जकड़ लेगा कि आप आवाज़ भी नहीं निकाल पाओगे, उठ भी नहीं पाओगे, हिल भी नहीं पाओगे। इस तरह मौत के समय आपकी अपनी जीवन की इच्छाएं घूमती रहेगी। यहां तो साहब एक बात कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास।
चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की आस। फाज आप ये निश्चय कर लो अपने अंदर, नाम के अलावा जो भी आप में थिंकिंग आ रहा है ये सब मन है। जह मन राखे जीवता, मरता तिस घर जाए। इसलिए मन तरंग में जगत भुलाना। आपने एक चीज ध्यान रखना है कि मन की तरंग में आपको अधिक नहीं जाना है। जह मन राखे जीवता, मरता तिस घर जाए। दादू बासा प्राण का, जह पहली रहा समाय। उधर ही चक्कर काटेगा। अब यहां साहब क्या करते हैं, मौत के समय क्या होता है, कर्म सारणी बुध उत्माने, कर्मों के अनुकूल ही बुद्धि उत्पन्न होगी। दादू बासा प्राण का, जह पहली रहा समाय। वहां जहां आपके प्राण पहले समाये हुए हैं, आपकी लगन जाए। जीवत लूटे जगत सब, जीते में तो आपको सब लूटेंगे, कोई नहीं अपना हित, ये जग है स्वार्थ का मीत। मृतक लूटे देव, और मौत में यमराज लूटेगा। दादू कहाँ पुकारिए, कर कर मुए से। वाह, साहब हैं पर हम नहीं, सब जग आवे जाए। दादू सपना देखिए, जगत गया बिलाए। ये संसार तो स्वप्न है। दादू माया का सुख पंच दिन, गर्भो कहाँ गवार। ये झूठी माया है, इसका सुख कैसा है। सुपने पायो राजधन, जात न लागे बार। स्वप्न में बड़ा राज्य प्राप्त होता है, आदमी बड़ा खुश होता है। जागने पर कुछ नहीं होता है। बस नानक देव जी भी कह रहे हैं, जो सुपना पेकना जग रचना तिम जान। इसमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। कलरी खेत न निपजे, जे बाहे 100 बार। दादू हाना बीज का, क्या पच मरे गवार। अगर कलरी कहते हैं उसर, कालरी कहते उसर, उसर खेत में कुछ नहीं होगा, चाहे 100 बार उसमें बीजना। दादू हाना बीज का, क्या पच मरे गवार। बीज को दोष नहीं देना, क्योंकि वो भूमि उसर है। इसलिए नाम रूपी अंकुर जब आता है, उसर भूमि को खत्म करता है। राह गिले जो चंद्र को, गहन गिले जो सूर। कर्म गिले जो जीव को, नक्श लागे पूर्व। राहु ग्रासता है जैसे सूर्य चंद्रमा को। गहन गिले जो सूर, कर्म गिले जो जीव को, नक्श लागे पूर्व। इस तरह उसके वो प्राश्चित कर्म जो हैं, पूर्वोक्त कर्म है, आकर के घेर लेते हैं। कर्म सारणी बुद्धि उत्पादन, बस वो ग्रहण लगा देते हैं बुद्धि पर। कर्म कुहाड़ा अंग बन, कुहाड़ा कुलाड़ी को कहते हैं। काटत बारंबार, अपने हाथों आपको काटत है संसार। अपने आप ही को तो अपने को वो काट रहा है। आप ही को आप ही बंध लो, आपका बैरी कोई नहीं है भाइयों। इस मन से सावधान रहना। दादू सबको बणजिए खार लख,
हीरा कोई न ले, हीरा लेगा जोहरी जो मांगे सो दे। वाह, मुझे एक बात याद आ गई। कह रहे हैं कुंजन साहब भी कह रहे हैं, कुंजन केड़ी हाट में हीरे का क्या मोल, जहां रतन पारखी तह मोल, तहाँ मोल हीरे का मोल। एक बार एक ग्वाला गोदावरी के किनारे पर हीरा जमीन से निकलता है, वो एक पत्थर है। वो ग्वाला एक उसे चमकता हुआ पत्थर मिला, उसने सोचा पत्थर है, लेके घर में आया। बच्चे खेलते थे, छोटे टाउन का जौहरी सुनार था, उसने देखा ये वह कीमती है। 10,000 रुपये में वो लिया और किसान खुश हो गया कि 10,000 रुपये मिले। ये प्रसंग मैंने पहले भी उठाया। वो बड़े शहर में ले गया, उसको वहां हीरे के 5 लाख रुपए मिले। अब वो जौहरी हीरे को बंबई में ले आया। वो हीरा 1.25 करोड़ रुपए का वहां से मिला। फिर ये हीरे को विदेशों में जब बेचा 33 करोड़ रुपए का हीरा हुआ था। आप सोचें, इस तरह साहब कह रहे हीरा पड़ा बाजार में, वो कोई जानता नहीं, पारखी उठा लेता है। सुर नर मुनि बस किए। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वाह, इन सबको बस में किया। दादू पहली आप उपाय कर, न्याय पद निर्माण, ब्रह्मा विष्णु महेश मिल, बंजा सकल बंधान, सब बने। अब यहां करे पूरा संसार बंधा। दादू बांधा वेद विधि, भरम कर्म उर्जाए, मर्यादा माहे रहे, सुमरण किया न जाए। बस वो लोग इस तरह इन्हीं नियमों में रहे। अच्छा नियम, उसका अनुकरण करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जगत का निस्तारण नाम के बिना नहीं हो पाएगा। दादू माया मीठी बोलनो, न लागे पाए, दादू पैसे पेट में काट कलेजा खाए। वाह वाह वाह। ये माया है चूड़ी और चूड़न की जोय, बाप पूत और जाय के संग न काहे के। पहले मीठी लगती है, बाद में पेट में घुसकर अपना खेल कर देती है। भौरा लोभी बांस का, कमल बन्हान आए, दिन 10 माह देखता, ट्यून गए बिलाए। वाह, क्या होता है भौरा? खुशबू का कायल है, वो कमल के फूल पर बैठता है, कमल के फूल की भीनी महक है, मस्त हो जाता है। रात जैसे सूर्य ढलता है, कमल के संपुट क्लोज होते, यानी पंख क्लोज होने लगते हैं। भौरा मस्ती में होता है, ऊपर देखता है आकाश दिख रहा है, अभी तो कोई बात नहीं, बैठे रहो, मजा आ रहा है। वाह, वो बांस उसको कैसे नष्ट करती है, धीरे धीरे वो पूरा कमल बंद हो जाता है। आपने भी देखा हुआ तालाबों में, अब भौरे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, वो उसमें तड़प तड़प कर मर जाता है। इस तरह ये संसार के पदार्थ पहले बहुत लुभावने लगते हैं, बाद में ये मौत की तरफ ले जाते हैं। संतों ने बड़ी चेतावनी दी है, आप देखिए ना। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, कहत कबीर, सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आ गए, ये रुई लपेटी आ गए।
कितनी सुंदर चेतावनी साहब ने दी है। यह संसार फूल से मर का, चोंच लगे पछताना है। ऊपर से ये सभी विषय आनंदित लगते हैं, लेकिन इनका प्रतिफल बहुत खतरनाक है। चोंच लगे पछताना है। यह संसार नाव कागज की बूंद पड़े गल जाना है। यह संसार झाड़ और झंखड़ उलझ फुलझ मर जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये सब जगत भुलाना बा। हाँ, भूले हुए हैं। यही बात दादू जी कहते हैं। जागर निंदा संत की, सो घर गए समूल। समूल बोले जड़ से। तिनकी नींव न पाइए, नाव न ठाव न धूल। कुछ नहीं रहता है। साहब भी अपनी वाणी में एक जगह कहे, मोरे भक्त से करे लड़ाई, तीन लोक में रहन न पाई। कहे कबीर अस उजाड़ू जस मूली का खेत। हाँ, मूली का खेत क्यों बोला? जब मूली का खेत उजड़ता है तो उसका कुछ नहीं रहता है। गेहूं काटते हैं तो उसके टुंडियाँ पुंडियाँ रह जाती हैं, मक्का काटते हैं तो कुछ ना कुछ अंश रह जाता है, बाकी फसल काटते हैं तो कुछ ना कुछ रह जाता है। लेकिन जब मूली को खींचा तो सब कुछ, उसका कुछ नहीं रहता है। दादू निंदा नाम न लीजिए, सपने ही जिन पा होए। ना हम कहे न तुम सुनो, हम जिन भाई कोय। अनदेखा अनरत कहे, कल पृथ्वी का पाप। धरती अंबर जब लगे, तब लग करे कलाप। आप कैसी बात बोल रहे हैं? किसी पर दोषारोपण झूठा नहीं करना बहुत बड़ा पाप है। कह रहे हैं जब तक ये धरती आकाश रहता है तब तक उसे संत की निंदा करने से। मांसाहारी मद पिए, मद नशा शराब को कहते हैं। विषय विकारी सोए, और विषय विकारों में दादू आत्म ना राम बिन दया कहाँ थे होए। आप आपों को मारे नहीं, पर को मारन जाए। कितनी प्यारी बात बोले लोग। मैं कहता हूँ अक्सर जो ये मारपीट है ना, ये घाटे का काम है, बेवकूफ़ करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि अच्छों को भी मारपीट करनी पड़ती है। तो मैं ये कह रहा हूँ झगड़े में तो घाटा ही घाटा है। जीतने से भी घाटा है, हारने से तो घाटा ही घाटा है, जीतने से डबल घाटा है। आपने जिसको मारा उसके घर वाले भी होंगे, भाई बेटा भी होगा, बाद में वो बदले की भावना रखते हैं। इसलिए झगड़े को टालना है। आपा उर्जे उर्जिया दिसे सब संसार। आपा सुरजे सुरजिया यह गुरु ज्ञान विचार। सब गुण सभी जीव के दादू व्यापे आए। घर माहे जामे मरे कोई न जानता है। वाह, कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध मिट जाए। आपका शत्रु और कोई नहीं है। शत्रु मन ही बनाता है, मन ही बुरी कार्रवाई करता है। अब यहाँ साहब क्या कह रहे? तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी कोई नहीं है। तेरा बैरी मन, जीव के संग मन काल को वासा। अज्ञानी नर गहे विश्वासा। जहाँ जहाँ बच्चा फिरे तह तह फिरे गाय। कहे मालूम का संत जन तहाँ रमैया रहा है। वाह वाह, कह रहे जहाँ संत जन है
वहीं परमात्मा भी है। जैसे गाय कहाँ जाती है, जहाँ बछड़ा है उधर चली जाती है, इसलिए वो उनकी। संत है मेरी आत्मा, मैं संतों का जीव, मैं संतों में रम रहा जस गोरस में की। ज्ञानियों में हूं मैं ज्ञानी, मूर्खों का दास, जहां चले लट्ठी बट्ठी वहां छीलूं घास। मलूक बात न कीजिए क्रोधे देव बहाय, हार मान अनजानते बक बक मरे बुलाए। कल्प है डाहे लेखे जे लेत है, तापे पाप पाप न होए, कहे मलुक तह जीव को तीन लोग नहीं ठोर। वाह। मूर्ख को कहा बोधिए मन में रहा विचार, पाहन मारे क्या भया जहाँ टूटे तलवार। अब यहाँ साहब क्या करें, आप बड़ी अच्छी बात करें। इसको साहब ने कैसे कहा, मूर्ख से क्या बोलिए, शट से कहाँ बसाए, पाहन में क्या मारिए, चौखा तीर नसाए। मैं अक्सर एक ही बात प्रमाणित करने में लगा हुआ हूं कि सभी महापुरुषों के अंदर साहब समाया हुआ है। सभी महापुरुषों ने साहब की वाणी को पकड़ लिया है। चार मास घन बरसिया, महासुखम घन नीर, ऐसी भौकम बख्तरी लगा नए को तीर। जैसे बख्तर पहने हुए को तीर नहीं लगता है, वो वहीं गिर जाता है। इसलिए ऐसे शठ लोग जो है, दुर्जन जो है, 4 महीने बरसात रहे लेकिन पत्थर अंदर से नहीं भीजता। तो साहब यहाँ क्या कह रहे, मूर्ख से क्या बोलिए, शठ से कहाँ बसाए। शठ मूर्ख का भी दादा है। मूर्ख तो चेत सकता है, शठ उसको कहते हैं किसी भी तरह अपनी जिद नहीं छोड़े, उससे नहीं बच रहे। दाग जो लागा लील का, 100 मन साबुन हो धोए, कोटि बार समझाइए कौआ अंश न हो। कोयले को 100 मन साबुन से भी धोना उज्जवल नहीं होगा। अब यहाँ साहब क्या करें, कोटि बार समझाइए कौआ अंश न हो। दुर्जन दुष्ट कठोर अति, ताकि जात न एड़, स्वान पुष्ट सुधरे नहीं, अंत टेढ़ की टेढ़। बड़ा कह रहे कुत्ते की पूछ किसी ने नड़ पाइप में डाली, 6 महीने, सोचा सीधी हो गई, फिर टेढ़ी की टेढ़ी। वाह, क्या क्या बातें महापुरुषों ने की है। माया मिश्री की छुरी, मत कोई पतिया। विषय पहले, विषय भोग के समय आनंदित लगते हैं, इनका प्रतिफल बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। जितने भी मन की इच्छाओं को मानते जाओगे, ये पुरुष मजबूत हो जाए। इन मारे रसवास के ब्रह्मा लड़ा है। पीर सब इनकी एक सी, मूर्ख जानत ना है, कांटा चुभे पीर है, गला काट कोई खाए। एक कांटा लगता है कितनी तकलीफ होती है, किसी का गला काट रहा, सोचिए तो सही, महापाप है। जीव न मारो बापरा, सबके एक है प्राण, हत्या कबो न छूट सी, कोट सुनो तुम प्राण। करोड़ों प्राण सुनने पर भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए जीवन, दया और आत्म पूजा, इन सब देव अवर ना दूजा। वाह। कुंजर चीटी पसुधर, सब में साहेब एक,
काटे गला खुदाए का करे सूरमा ले। कह रहे कुंजर हाथी को कहते हैं, हाथी से चींटी पर्यंत सब में साहब है, और उसका गला काट के खुदा से रहमत मांगोगे? तुम तो खुदा का गला काट दिया। फिर सब कोई साहेब बंदते, हिंदू मुसलमान साहेब तिनका बंदता, जिसका ठोर ईमान, वाह जिसका ईमान ठोर है। इसलिए साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, वाके हृदय। आप वाह कैसी कैसी बात बोल रहे हैं। कोई जीत सके नहीं यह मन जैसे देव, बड़ा जटिल है। या के जीते जो जीत है, अब मैं पायो भेद, ते मत जाने मन मुआ, तन कर डारा ले, ताका क्या इतबार है, जिन मारे सकल विधेय। मन का इतबार कभी नहीं करना। आत्म राम न चीनिए, पूजत फिरे पखंड, आत्मा को नहीं जाना। वाह कैसे मुक्त न होएगी, कोटि सुनो तुम प्राण, अरे नहीं मुक्ति होगी। कृत्रिम देव ने पूजिए, ठेस लगे टूट जाए, कहे मलुक शुभ आत्मा, चारों युग ठहराए। संध्या तर्पण सब तजा, मीरत कबो न जाए, हरि हीरा हृदय बसे, ताए भीतर न आए। मक्का मदीना द्वारका बद्री और केदार, बिना दया सब झूठ है, कहे मलुक विचार। जीव दया और आत्म पूजा, इन सम देव और न दूजा। सभी प्राणियों पर कृपा रखना है। तो बंधु समय हो गया, मैं क्षमा चाहूँगा। आज थोड़ा मैं लेट सत्संग किया, कल पुनः मैं इसी समय हाजिर हो जाऊँगा शायद।